पहले आप इन युवकों को देख लीजिए जो चेहरे से एकदम मासूम नज़र आ रहे हैं, जिन्हें देखकर आप यह नहीं कह सकते कि इन लड़कों ने कभी किसी की हत्या भी की होगी। आप सबको विदित है जो एक बड़ा ही गंभीर घटना हमारे जिले में घटित हुई थी। बड़ा ही सनसनी वाला हत्या का मामला अपने जिले में रजिस्टर हुआ था। श्री जयपाल सिद्धार्थ जी, जो कि 7 जुलाई को उनका गुम इंसान दर्ज हुआ था। 7 जुलाई को बच्चे को छोड़ने स्कूल गए थे और उसके बाद वापस घर नहीं पहुंचे। परिवार वालों की तरफ से 8 जुलाई शाम को आके हमारे पास गुम इंसान रजिस्टर करवाया गया था। काफ़ी गंभीर मामला था, काफ़ी संवेदनशील मामला था। लगातार उसमें पतासाजी चल रही थी। उनको ढूंढा जा रहा था, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल पा रही थी। फिर 21 तारीख के आसपास एक गाड़ी बरामद हुई, जिस गाड़ी से वो घर से निकले थे, और फिर कड़ी से कड़ी जोड़ना शुरू किए। तब ये पूरे हत्याकांड का खुलासा हुआ, जिसमें जो मुख्य आरोपी है शुभम गुप्ता, इसके द्वारा ये पूरा घटना को अंजाम दिया गया। और शिव साहू, जो कि पूर्व में मर्डर के आरोप में जेल में निरुद्ध है, जो बीच में 1 से 15 के बीच में पैरोल पे बाहर आया था, जिसके द्वारा शुभम गुप्ता को हत्या करने के लिए बताया गया था, पैसे देकर कि तुम इसकी हत्या करना, मैं तुमको पैसे दूंगा। शुभम गुप्ता ने, जो कि जयपाल सिद्धार्थ जी के अंडर ही जो सहायक का काम कर रहे थे, गृह जो मकान बनते हैं, गृह बनते हैं, उसमें सहायक का काम कर रहे थे जयपाल सिद्धार्थ जी के अंदर ही। वो शुभम गुप्ता ने इसका प्लानिंग किया, उनको फ़ोन करके बुलाया कि मेरा एक पर्सनल काम है, आओ साथ में चलते हैं, और उस आधार पे उनको दूर ले गया। साथ में उसके 2 साथी थे, मदन सिदार और कमलेश यादव। ये तीनों ने मिल के गाड़ी में उनकी हत्या कर दी। उसके बाद उनके शव को लाके धर्मजयगढ़ और रेरुमा चौकी के बीच में सिसरिंगा घाटी के पास उसको फेंक दिया गया, और गाड़ी को वो अपने यूज़ में लिए, गाड़ी का नंबर वगैरह हटा दिए, दूसरा नंबर डाल दिए, और गाड़ी आखिर में वो लाखा के पास छोड़ के गए। तब लाखा से उनकी गाड़ी बरामद हुई। मामले में टोटल 4 आरोपी है, एक ऑलरेडी जेल में है और बाकी तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसमें हमारी पूरी टीम, हमारे एडिशनल एसपी साहब, एसडीओपी धर्मजयगढ़ सिद्धांत तिवारी, सीएसपी रायगढ़, सभी थाना प्रभारी, साइबर की पूरी टीम, सभी टीम ने मिलके इसको बहुत ही गंभीरता से सॉल्व किया और सभी आरोपी को तत्काल गिरफ्तार किया गया है। इसमें जो हत्या था उसकी जो सुपारी थी, वो शिव साहू, जो मुख्य साजिश करता था, उसको ऐसा शक था कि उनकी पत्नी के साथ कुछ संबंध रहे होंगे, ऐसा शक के आधार पे सिर्फ उसने सुपारी दी। कैसे मारा? इसको गमछा से गले में डाल के हत्या कर दिए थे। गाड़ी में आगे बैठे थे जयपाल जी, पीछे शुभम बैठा था, उसने गमछा से गले में डाला, और बाकी 2 साथियों ने उसको हाथ पैर पकड़ने में, गमछा पकड़ने में मदद की। गाड़ी को रोका नहीं था, गाड़ी को साथ, ये जो शुभम है वो उसके साथ ही काम करता है, उनके अंडर में काम करता है, जो सचिव के रूप में। हाँ, बच्चे को छोड़ने गए थे, वो फ़ोन से ही बुलवाए थे कि भाई हमको आगे जाना है, मेरा पर्सनल काम है, मुझे जाना है, मेरे साथ चलो करके। गाड़ी को कहीं रास्ते से रोका गया, इस प्रकार से हत्या सेम। कि 22-23 की पुरानी लाश थी, रोड साइड से 100 मीटर के आसपास वो डाले हुए, वहाँ एक मंदिर है, आना जाना लगा रहता है, स्मेल नहीं आने का कारण क्या? वहाँ पे आना जाना रहता है, फिर भी थोड़ा दूर था, उसके कारण कोई वहाँ तक पहुँच नहीं पाया। हाँ,
बॉडी पार्ट्स में 6 दिन दुकान, तो क्या ये जिस दिन उठाया था उसी दिन हत्या पूरी? उसी दिन सर पुलिस आरोपी तक पहुंची कैसे? लगातार पूछताछ कर रहे थे, सभी के बयान ले रहे थे, तब इसके बयान में थोड़ा इनकंसिस्टेंसी मिला शुभम के बयान में। वो उसके साथ ही काम कर रहा था, उनके आसपास जो जो काम कर रहे थे सबके बयान ले रहे थे, उसके बयान में कुछ इनकंसिस्टेंसी आई कि ऐसे गया था मैं, सुबह ऐसे गया था, वो गलती से मोबाइल दब गया था, ये वो। तो उसके कारण उसके जब स्ट्रिक्टली पूछताछ किए तब पूरा मामला खुल के सामने आया। शिव साहू ने शुभम गुप्ता को हत्या के लिए बताया और शुभम गुप्ता ने पूरी प्लानिंग करके पूरा हत्या को वो अंजाम दिया। हाँ, शिव साहू लगभग वो बता रहा है जैसे आरोपी की भाई मुझे 1 लाख देने की बात हुई थी, लेकिन 10,000 समथिंग दिया था। तीनों आरोपी की गिरफ्तारी अपने यहाँ से हुई है, जिसमें जो शुभम गुप्ता है वो वहीं पाकर गांव का रहने वाला है, लेलुंगा का, और बाकी 2 है मदन सिदार, कमलेश यादव। मदन सिदार भी पाकर गांव का रहने वाला है और कमलेश यादव जसपुर का रहने वाला है। महिला को पकड़ा गया, पहले किस संदेही को पकड़ा? शुभम उसने हाँ खुद ने फिर कन्फेस किया। जब वो उसकी कहानी इनकंसिस्टेंसी आई, उसको स्ट्रिक्टली पूछा गया तो उसने पूरा कन्फेस किया। इस मामले में लगातार प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन कुछ क्लू नहीं मिल रहा था। जब गाड़ी मिली तब हमारे पास क्लू मिलना शुरू हुआ। जो शिव साहू को ऐसा शक था, शिव साहू है उसको ऐसा शक था, जिसके कारण पत्नी के साथ, हाँ, उसको शक था। ठीक है। अब तक आप सुन रहे थे रायगढ़ पुलिस अधीक्षक के जुबानी से कि आखिर घटना कैसे हुई, पुलिस को शक कैसे हुआ और आरोपियों तक कैसे पकड़ा गया, या आरोपियों को पकड़ने में पुलिस को कितनी मशक्क़त करनी पड़ी है। ध्यान से देखिए, पुलिस के पीछे खड़े यह 3 युवक आरोपी हैं और कहते हैं कि यह जो बीच में खड़ा युवक है उसने 1 लाख रुपए में सुपारी ली थी, बतौर 10,000 रुपये एडवांस भी लिया था और उसके बाद हत्या की साजिश रच डाली और पूर्व विधायक के भाई को मौत के घाट तक उतार दिया। देखने से आपको यकीन भी नहीं होगा कि इन 3 युवकों ने ऐसी साजिश रची है। अब सूत्र यह बताते हैं कि जिसने इन्हें सुपारी दी थी वह एक महिला का पति है, जो पैरवल में बिलासपुर सेंट्रल जेल से रायगढ़ पहुंचा था और उसने ही 10,000 रुपये में बतौर एडवांस सुपारी दी थी। अपनी पत्नी के साथ इस व्यक्ति के अवैध संबंध होने की शक थी और इसी पर उसने गुस्से में आकर इसकी सुपारी दे डाली और इन युवकों ने भी ताव में आकर पैसा कमाने की लालच में उनकी हत्या की एक साजिश रच डाली। और कहते हैं जब भी कोई व्यक्ति शॉर्टकट या कहें कम समय में ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है तो वह कहीं ना कहीं गलत रास्ता अख्तियार करता है, और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है यह 3 युवक जो अपनी अभी पूरी ज़िंदगी भी नहीं देख पाए हैं। उन्होंने हत्या जैसे मामले की सुपारी ले डाली और आज इन्हें अब वर्तमान में सलाखों के पीछे जाना पड़ रहा है। कहते हैं यह जो मुख्य आरोपी है वह मृतक के साथ ही कार्य करता था और कहीं न कहीं मृतक इसके ऊपर पूर्ण भरोसा करता है। इसने आज ऐसा करके कहीं न कहीं विश्वास के नाम पर भी धोखा दिया है, या हम इसे विश्वासघात भी कह सकते हैं। इसलिए कहते हैं सतर्क रहें, जागरूक रहें और ऐसे लोगों से हमेशा सतर्क रहें। किसी के ऊपर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि कभी भी कोई भी घटना घटित हो सकती है। जब भी कोई घटना घटती है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे लालच एक सबसे बड़ा मुद्दा बन के आता है कि चंद पैसों की लालच में ही ये लोग गलत रास्ता चुनने के लिए तैयार हो जाते हैं।